Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I'm sorry about my voice because मुझे cold हो गया, cold and cough both. So I was kind of resting for like last 3 days. Anyway, still like my voice is not like fully recovered, but right now I'm going to be listening to all the songs of Bella's Chemical Reaction, which is his mixtape. जिस दिन release हुआ उसके मतलब उसी दिन मैं बीमार हो गई. But anyway, there are 5 songs here, so I'm going to go in order जो playlist में दिया हुआ है. Bombay Circle, राख ज़माना कर, Kendrick वाला गाना, Bello Pia and Chemical Reaction, which is the title track. And these are all audio tracks, obviously. Very I have been looking forward to listening to this entire mixtape. वो तो मैं बीमार पड़ गई, वो अलग बात है, इसलिए मैं late अपना reaction record कर रही हूँ. And मुझे बताया गया कि beef Karma versus Young Gulip का beef चल रहा है. Both of them dropping songs for within 24 hours and stuff. So before you request the reaction, you already know that I'm not gonna cover any beef. And I know beef cover करने से बहुत views आते हैं, and all of that I know. But I'm not gonna do that because it just leads to a lot of toxicity in the comments, which I do not want. But I'll listen to all the songs, and maybe जब ये खत्म हो जाएगा, I can share my thoughts on the song. Like one by one. I'll see. We don't know कि कब तक ये चलेगा, so let's wait and watch. Anyway, so we'll start with Bombay Circle, and then I'll move on to the other songs. Let us begin. So this song is produced by Uzi. Okay, mix and mastering by Bella, and Bella ने actually गाना दिया है description में. Anyway, let's listen to this. Def Jam Recordings. Okay, they are promoting this, like distributing the songs. जानवर मैंने जगा दिया, ये मेरा Bello Pia, ये मेरा Bello Pia. जानवर मैंने जगा दिया, ये मेरा Bello Pia, ये मेरा Bello Pia. लड़के बदमाश है, call it a Bombay Circle. रखे बंदूक के कफन और लड़के तीनों चढ़ा के सर पर. जोड़ा जमीन से काटूं जमीन में दे तेरे सर पे थड़. पहने जो फैशन ले रहे हम एक्शन, जाने ये बॉम्बे का जंक्शन. चला गया शेर सड़क पर, ये जंगल प्रेस करेगा और तुम सबको, सबके ही मन में हो एकता. भाई तेरा आसमान जीत रहा है, भाई तेरा नीचे नहीं देखता. रखा मैंने बॉम्बे में सर्कल, लॉकअप में 3 मेरे भाई. दबाने की ना कोशिश कर मेरे फोकस में पूरा सीन मेरे भाई. इस साल तेरा भाई ला रहा आंधी, ऐसा कुछ नहीं जो मांगा मिला नहीं. Brown boys move step, चलते ही उड़ती है गाड़ी. रीले लड़के ये अंगारी खत, परवाह नहीं करते चाहे सर पे ना छत. लफड़े में पड़ता नहीं अब तेरा भाई, बॉम्बे सर्कल खड़ा लफड़े के वक्त. लड़के बदमाश है, call it a Bombay Circle. रखे बंदूक के कफन और लड़के तीनों चढ़ा के सर पर. I'm not even surprised. जमीन से गाड़ू जमीन में दे तेरे सर पे थड़. चला गया शेर सड़क पर, ये जंगल. हो जा रहे बैकफायर इनके कट्टे, छोटे जा खेले कंचे. पसंद है आसमान तभी रोज रोज पहला दिखे ऑन रनवे. खुदा है गोलची, मैं हूँ मेसी, मेरा होमी एम्बापे. खाने को प्लेट पे चाइनीज और लैप पे कोरियन लाते. आइडल मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए सब मेरे राइवल. बाइबल पढ़ी मैंने की तक कुरान, अभी वही मेरे आइकन. साइकिल जहाँ से शुरू है तेरी लाइफ वहीं पे खत्म है साइकिल. शोर करा मैंने काबू में, छोड़ा मैंने घुस के पोसाइडन. तू बैठा है हाथों पे हाथ धरा, मेरे हाथों में इतनी कला है. DHH एजुकेट करने के लिए संग की बना मैं. सेलिब्रेट करे मेरा सर्कल, मेरी जीत जैसे मेरे सर्कल की जीत. You gotta believe, बस करना यकीन, बस करना है ब्रीच. फोनों में Call of Duty, होमी के बहन की स्कूटी. ये आदत I like the sampling. कहा दिया मैंने सातों में जर्सी. खाली में दान जब आता ये डॉन, तो आप मेरे करते थे फॉरफिट. प्रॉफिट भाई तेरा बिग बुल एडवाइस मांग रहा है मार्केट. मेरे 3-4 दोस्त हुए तड़ी पार, दल में पाओ मेरे प्रतिघात. ड्रिल पे मैं खेलूं पारियां धुआंधार. माँ बोली कभी करना नहीं पूरा काम. मेरे फैन मेरी आर्मी, इतना भरोसा है इन पे मैं पीछे नहीं मुड़ रहा. मेरा पर्पस मेरे लिए सीन को ऊंचाई पे ले जाना है पर्पस. लड़के बदमाश है, call it a Bombay Circle. रखे बंदूक के कफन और लड़के तीनों चढ़ा के सर पर. जोड़ा जमीन से काटूं जमीन में दे तेरे सर पे थड़. पहने जो फैशन ले रहे हम एक्शन, जाने ये बॉम्बे का जंक्शन. चला गया शेर सड़क पर, ये जंगल. Nice. Ooh, not bad. That was a good start.
That was a really good start. Okay. So anyways, I said that the beat was absolutely phenomenal. I really like drill beats also because the way you can kind of deliver your verses via a drill beat, you know, it has a punch. It has a different kind of punch. And here also, if you just see his cadence as well, and the way he has used the auto tune, just phenomenal. In fact, वो जो एक sample use किया है, वो जो आ वाला, I don't know, कहीं पे तो मैंने सुना है, मुझे ऐसा लग रहा था कि familiar है, शायद मैं गलत हूँ, but मुझे लग रहा है कि you know there is a little bit of familiarity. So that song has been engineered, like that sound has been engineered really well, and I'm extremely excited to see because you know in the description it says that Chemical Reactions EP comprises of 5 diverse sounds of Bella. तो मतलब पांचों गाने एकदम ही अलग अलग साउंड करते हैं, and I expect nothing less. I'm not really getting into the lyrics because I also cannot talk much. I was like कि भाई मुझे भी like it's been so long and I really want to listen to the songs, and I was like कि आज मेरे को थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, so I was like आज तो मैं कुछ भी हो जाए, आज मैं 5 के 5 गाने सुन के रहूँगी. For me, when I listen to his songs, it's like it has this healing effect. It absolutely has this healing effect, and because it makes me very happy whenever he drops any new songs. So I was like आज तो at least मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं है कि I'm just resting. I can listen to the songs, बस vibe करूँगी, and I'm very happy कि जो गाने का थोड़ा बहुत description है कि क्या है गाने में, जो गाने का gist है वो दिया हुआ है, which is great because I was like कि भाई आज तो मैं सिर्फ गाने सुनूंगी, वाइब करूंगी. I'm just going to share my thoughts in short and sweet sentences, and then we're going to move on to the next song, so that it saves your time also, and I also don't have to like talk too much because I need to give my throat that much rest. So we're going to move on to the next song. I really like how this song started, and because in all the 5 songs are going to be having different sounds, I'm extremely excited to see बाकी 4 गाने कैसे साउंड करते हैं. एंड इस गाने में वो जो लाइन था ना कि मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए सब राइवल्स, वेल दैट सेज अ लॉट. It's very heavy line. Anyway, we're gonna move on to राख ज़माना कर. Let's listen to this. राख ज़माना कर. Produced by Rohit. राख ज़माना कर. ज़माना कमीना है इसे राख कर, दिल ये हावी होने लगा है दिमाग पर, पहला माफ कर, मुझे माफ कर, तीसरी आंख में झुका दूं तेरा जानवर. Show me your ID, fuck the society. Shoes देख घर पे मेरे ट्रक भर के नाइकी. सुनी जो दिल ने आवाजें मेरे ब्रेन की, तो सीने में एंजाइटी और सर पे है साइकी. कॉन्सेप्ट नहीं या कॉन्सर्ट चालू, मेरी रेंज में आया तो तुझे शॉटगन मारूं. तेरा सब लूटूं मैं, फिर एक ऑप्शन डालूं. DHH में अंधेरा और मैं टॉर्चेस मारूं इनके मुंह पे. ये बच्चे स्कूल में रैप को नया चेहरा दे रहे हो किस भूल में. कपड़ों पे धूल मिट्टी से बनी कहानियां, ये बोले पैसा तो मैंने ज्यादा कमा लिया तो खान मिले. मेरे सेंसेस जैसे स्पाइडरमैन, काला कोट काले शीशे नीचे काली बेंस. अर्थक्वेक ला दे मेरे खाली 30 फैन. कलाकार अच्छा बनी जमीन मैन, या कौन नहीं है मतलबी. हाँ भाई भाई से ही छीनता है रोज जमीन. हाँ पॉजिटिविटी के नाम पे ये लूटते सबको. हाँ इज्जत कमा ले जा, इंस्पायर कर सबको. हाँ गाने अजीब है ये मेरा खुद का डार्क वेब, बस दाल चावल बनाने के लिए 4 शेफ. इतना हावी मैं बीट को तेरा 4 शिफ्ट. थाने में दीपक के नाम पे 2 चार्जशीट. मैं यहीं पे क्या उखाड़ा मेरी मार्कशीट ने, पुलिस वाले मुझे कार में से बाहर खींचे. पहला फिर से देखा मारपीट में, ये बस रिएक्शन है एक्शन का मार्केट में. हमारा कमीना है इसे रख कर, ये हावी होने लगा है दिमाग पर. चला माफ कर, मुझे माफ कर, तीसरी आंख में झुका दूं तेरा जानवर. Okay, this hook is crazy. I love it. We'll go back. मुझे कार में से बाहर खींचे. न्यूज़ बेला फिर से देखा. मतलब उसमें ट्यून भी है बट नहीं भी है. It's just so subtle. I love it. मारपीट में ये बस रिएक्शन है एक्शन का मार्केट में. हमारा कमीना है इसे रख कर, ये हावी होने लगा है दिमाग पर. चला माफ कर, मुझे माफ कर, तीसरी आंख में झुका दूं तेरा जानवर. हमारा कमीना है इसे रख कर, हमारा कमीना है इसे रख कर, हमारा कमीना है इसे रख कर, हमारा कमीना है इसे रख कर. फैंस करे कॉल बुले आओ ना आसाम. मेरा दुश्मन सोचे मुझे मारना आसान. तेरी रूह भी आजाद मेरे ब्रेन में शैतान. तेरा धड़ नोच तू में है ये शेर की जुबान. नशा देख मेरी धार तोड़े टोल जो ना जगह दे. You can't see me जॉन सीना तेरा ए. छोड़ दूंगा तुझे रावण जैसी दशा में. मेरे अल्फाज बचे अंश टूटे तारों के. बना इंसान को काबिल या खुदा के काबिल. तेरी रूह तक नहीं हो पाएगी, दुआएं तेरी माँ तक की थम जाएगी.
जागी हुई किस्मत भी सो जाएगी। बाप तेरा बच्चों की गला का गला काट, समाज देता है कलाकार को सूली चाट। आधे रैपर पड़े जेल में है 308। दिमाग सुन मेरा दिल मुझसे तड़ी पार है ना ये क्रांति, ये थी भी लाजमी। मानो बोले को जो वो नहीं मैं नास्तिक। मुझे बीफ करके आगे आना नहीं पूछे लोग कैसे आया तुम में चेंज इतना ड्रास्टिक। ये जस्टिस लीग भाई सुपरमैन, एक भाई बैटमैन और मैं मैन हंटर मार्शियन। जमाना कमीना है इसे रख कर, दिल ये हावी होने लगा है दिमाग पर। बेला माफ कर मुझे माफ कर, तीसरी आंख में चुका दूं तेरा जानवर। जमाना कमीना है इसे रख कर, दिल ये हावी होने लगा है दिमाग पर। बेला माफ कर मुझे माफ कर, तीसरी आंख में चुका दूं तेरा जानवर। This song, it's so dark and gritty. I love it. ज़माना है कमीना इसे राख कर. You know, this song is so freaking, I don't know, it sounds very dark, but there's a lot of motivation in it, but there's a lot of rage also in it. Like just the combination of all the sounds. I'm so impressed with the production. मतलब just the production quality of the song is insane. दोनों का, बॉम्बे सर्कल का भी, but ये वाला produced by Rohit. Is that the full name? Rohit Gehra. I absolutely loved this beat. जिस तरह से मास्टरिंग मिक्सिंग बेला ने किया है, जिस तरह से सारे साउंड्स यूज हुए हैं ना, the song is very well put together. The song is very well put together. So यहाँ पे जो description दिया है, it says that clocking at over just 3 minutes, it's a hard-hitting sound for the champions. Clocking at just over 3 minutes, Bella encourages the listener to emerge victorious against his or her adversaries on the track. Yes, but it sounds so dark, and I feel that sometimes, you know, when you are very angry at something, that rage kind of fuels you to do better. That's like the positive side of गुस्सा आना. कभी कभी बोलते हैं ना कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता है तो आप बहुत ही नेगेटिव सोचने लगते हो, आप लोगों का बुरा सोचने लगते हैं. बट one thing is, another aspect of that is, when you are angry, when you feel that कि भाई everything is against you and all, and you feel so angry, that rage can also, you know, be the fuel to do better. So this is that. So while the MC continues to deliver straight bars about his fearless endeavors in rap music, he remembers his fans and then contribution to it. Yes. For Bella, just 30 fans are enough to cause an earthquake. Yeah, this isn't a revolution. It was always required. Bella raps towards the outro, signaling the ferocious takeover of Indian rap as we know it. Absolutely, absolutely. And I'm so glad that the lyrics are given, because I can, you know, I can go through them when I'm you know, well, I'm not like half dead. Because I don't know, this यहाँ का जो मौसम है ना, ये ऐसे रैपिडली बदल रहा है. मतलब गर्मी है पर कभी बारिश हो जाती है. आई एम वेरी वेरी ससेप्टेबल टू वेदर चेंजेस. तो मुझे तो अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ हफ्ते ही हुए थे कि आई वॉज रिकवरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली सिवियर कोल्ड एंड वेरी हाई फीवर, और अब ये फिर से हो गया. बट दिस इज हीलिंग मी. आई एम वेरी, I don't know, I feel very very happy listening to it. Like my energies have come back. My energy has come back, because obviously music heals, and जब मेला का music हो तो वो अलग ही बात होती है ना. I love the song. So I mean, you can let me know आपका favorite गाना क्या है इस EP से, sorry इस mixtape से. मेरा अभी इन दोनों, मुझे बॉम्बे सर्कल भी काफी अच्छा लगा, but this one I absolutely love this. राख ज़माना कर. Fantastic. I think Royal did a fabulous job in producing the song. Beautifully done. And I think more than the rap, Bella का जो cadence है, more than it sounds very fierce. I think for me, the way this song has been mixed and mastered, that's the biggest takeaway. इतने अच्छे से किया है कि मतलब एक part of the song, like, it's so beautiful, and the way the hook has been mixed, so amazing, so amazing. Beautifully done. So we're going to move to the third song, which is called Kendrick Wala Gana. Huh? Is a shout out to Kendrick Lamar or what? Huh? Okay. So is the song inspired from his style of music? I don't listen to Western hip hop artists, so let me know. Anyway, एक काम करते हैं, ये गाना सुनने से पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं.
हाँ, so Kendrick वाला गाना is a subtle ode to the Compton's hip hop pioneer Kendrick Lamar. Okay, backed by grandiose and passive aggression, Bella provides a distinct narrative which acknowledges Lamar's massive impact on his music. Oh, okay, and his own influence on Indian rap music in turn. Oh, okay, okay. So, leaving a lasting impact on rap music is a child's play. Bella asserts that even the artist at the helm fails to deliver a record as he does. The abrupt beat switch and an avant-garde humming sample levitate the record further and pit it against Bella's ferocious lyricism and rhyme scheme. ये भी उजी ने प्रोड्यूस किया है. That's interesting. That is interesting. I don't listen to Kendrick, so this will be very very interesting for me to also listen to कि हाँ मुझे भी पता चलेगा कि how Kendrick has kind of influenced his own music, so that will be very interesting. So let's listen. My process, it starts from just a whole bunch of premeditated thoughts. The process of me thinking about the ideas and what I want to say next. That's his And by the voice, time right? I get into the studio, I Kendrick's have to voice. find that exact sound that triggered the emotion of the idea. Who's here, yo? मैं कभी कभी मेडिटेट करूं जब भी लेविटेट करूं सुनूं केंड्रिक वाला गाना बहुत सुना क्या है तेरे पास मैंने गाने ऐसे फेंके इंडिया के मुंह पे ताला मारा टॉप 10 मेरे जैसे गाने साला टॉप 1 वाला भी नहीं दे पा रहा मैं लोन वुल्फ मैं आंधियों में सिगरेट चला रहा और तू रास्ता नहीं देख पा रहा चल मनी ओवर माइंड तो तू बर्बाद बोल खामियों में खेले हमें कामयाब बॉय ये है 2023 में 2024 में सफल करने वाला हूँ मैं जो भी बोला उस पे अमल फॉलो करूँ चीत मेरी चील वाली नजर जानी तेरा भाई चीर देने वाली नस्ल बाउ डाउन हूँ मैं महाराजा तेरे घर के दायरे से बाहर आ जा when I spit मेरी हर एक चीज Can I just say something? I'm really like getting in awe of his cadence. तीनों गाने में क्या मतलब रैप तो अलग कर ही रहा है मतलब बढ़िया but it's the voice that is like making me take a note of the verses more. The flow is there but it's the voice. Oh my god. भाप लगे मुझे एक बार सुने फिर ये बिंज वॉच करें मैं कभी कभी मेडिटेट करूं जब भी लेविटेट करूं सुनूं केंड्रिक वाला गाना बहुत सुना क्या है तेरे पास मैंने गाने ऐसे फेंके इंडिया के मुंह पे ताला मारा टॉप 10 मेरे जैसे गाने साला टॉप 1 वाला भी नहीं दे पा रहा मैं लोन वुल्फ मैं आंधियों में सिगरेट चला रहा और तू रास्ता नहीं देख पा रहा चल रन करूं बिजनेस जैसे मैं हूं एक कलम मेरी लेके देने वाली कार मेरे गानों पे बने रिएक्शंस मैं ब्लेस मेरे लोग मुझे देने लगे इतना प्यार तू अलाइव करूं बीट का मर्डर होती रिस्पेक्ट नहीं है तेरे शीश को हजम शुरू करी मैंने मिक्स टेप 11 और 5 गाने मिक्स करके 20 को खत्म हो रही है पैनिक हूं इंस्पायर्ड थका जो स्टेज पे हो जा रिटायर ये हिल माइंड मैं हॉप से नहीं मगर भाई मेरा दिल्ली का नायक ये कैसे करे मेरी है ना चीज का मुकाबला या डॉन चुटकी में हो तेरा तो बादला तमाशा देख ऊपर वाला एक एक कोई माथा टेक रॉयल्टी है मेरे खून में मैं कैसे बनूं स्लेव आईज ऑन द प्राइस करूं हैंडल सब मैं हिप हॉप पर तो मैं जेंटल कम कैसे लोग करे जमा मैंने कॉन्सर्ट पे करे मीडिया सवाल मेरे फैक्शन पर मेरा एटीट्यूड जैसे शांची बी तेरी गर्ल लगे कार्डी तेरा ट्विस्ट ऑफ फेट जैसे हार्डी जमाना राख उसमें राख मेरी मार्कशीट जिम करे लड़के इन गानों पर बोली मैट में क्या होगा गानों पर 10 गुना पैसा कमा रहा मैं क्योंकि चढ़ नहीं रहेंगी इन गानों पर मैं कभी कभी मेडिटेट करूं जब भी लेविटेट करूं सुनूं केंड्रिक वाला गाना बहुत सुना क्या है तेरे पास मैंने गाने ऐसे फेंके इंडिया के मुंह पे ताला मारा टॉप 10 मेरे जैसे गाने साला टॉप 1 वाला भी नहीं दे पा रहा मैं लोन वुल्फ मैं आंधियों में सिगरेट चला रहा और तू रास्ता नहीं देख पा रहा चल मैं आने वाला मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर ये धीरे धीरे ग्रोथ में सफलता है हर कोई दे रहा मुझे रोज नया दर्जा है बेला खुद भोलेनाथ की ही रचना है तू नहीं देख पा रहा लाइफ इन अ बिगर पिक्चर तो तेरा मेरा साथ बैठना बनता नहीं ये बम्बई dying at the मेरी लाइफ cadence, को ग्राइंड और guys. सेट पे लगूं मैं भंसाली होल्ड टाइट विमान की गति थोड़ी सी तेज क्योंकि आ रहा बेलो पिया मैं कभी कभी मेडिटेट करूं जब भी लेविटेट करूं सुनूं केंड्रिक वाला गाना बहुत सुना क्या है तेरे पास मैंने गाने ऐसे फेंके इंडिया के मुंह पे ताला मारा टॉप 10 मेरे जैसे गाने साला टॉप 1 वाला भी नहीं दे पा रहा मैं लोन वुल्फ मैं आंधियों में ये वाला सिगरेट पार्ट जो चला है रहा ना हूं ये वाला बेलो पार्ट पिया का जो ये वाला कभी पार्ट कभी मेडिटेट करूं जब भी लेविटेट करूं सुनूं केंड्रिक वाला गाना बहुत सुना क्या है तेरे पास मैंने गाने ऐसे फेंके इंडिया के मुंह पे ताला मारा टॉप 10 मेरे जैसे गाने साला टॉप Yes, ये वाला जो पार्ट है ना, you know, the cadence is like that कि वो हंस के रैप कर रहा है, and I just love that switch. I love that switch. मैं लोन वुल्फ मैं आंधियों में सिगरेट चला रहा और तू रास्ता नहीं देख पा रहा चल I got royalty inside my DNA. Interesting. What was that? What was that? Okay. I like how he is kind of, you know, establishing the influence because जब हुक में वो बोल रहा है कि मैं जब meditate करूँ and levitate करूँ मतलब
that's a state of mind where you are so much at peace. तो वो बोले कि उस टाइम पे like मैं सुनता हूँ Kendrick वाला गाना. So that's the impact that his music has had on Bella and his own music, like the influences that he takes, which is so interesting. And that's like the best kind of ode that you can give to an artist that you kind of get inspired from, which is good. And again, he kind of talks about himself that he's a lone wolf. I think that's like a recurring theme in all the 3 songs that I've seen, is that him being like, यहाँ तो उसने अपने आप को lone wolf बुलाया है, but I feel that in all the 3 songs that I listened to, that is kind of the recurring thing, that it's like me against everyone, and I think he has accepted that, and I think that he is kind of happy and content being the lone wolf. Like, he doesn't want a pack. And he's like, okay, I'm fine. Whatever are my circumstances, I have accepted it, and I'm content with it, and I'm going to make the best possible use of my circumstances, which work in my own favor. Which is a great mindset to have. Which is a really, really great mindset to have, and a lot of people cannot do it. And considering the fact what all Bella has gone through since Hustle, I think he owns the title of being the lone wolf. मेरे को छींक आ रही है. Wait, I have to cut this. Sorry. इन तीनों गानों में what has impressed me the most, first तो production तो बहुत ही अच्छा है तीनों गानों का, but Bella's cadence is what I am loving the most. It's just, that is, for every song it's so distinct and beautifully done. और जिस तरह से सारे ad-libs यूज हुए हैं, जिस तरह से उनको मिक्सिंग किया गया है, ऑल द मिक्सिंग एंड मास्टरिंग अभी ये तीनों गानों में तो उसी ने किया है, बेला नहीं किया है, बट जिस तरह से वो एडलिप्स जहाँ जहाँ डालने हैं, जो ऑटो ट्यून यूज़ करके जहाँ पे भी एडलिप को एनहांस करना है या वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना है, एंड ओवरऑल बेला's cadence, you can see the fieriness or the aggression, and it's not the negative kind of aggression, वो गुस्से वाला aggression नहीं, it's a very कि I am totally pumped, that kind of aggression that you see in Bella, and I am loving this new side of him. I am absolutely loving this. I think इन तीनों गानों में जो सबसे डिस्टिंक्ट बात गाने की है वो है बेला का केडेंस. आई एम नॉट, अभी तो अगर मैं लाइन बाय लाइन लिरिक्स देखती है ऑल ऑफ दैट, तो गाने का जस्ट तो हमें पता चल रहा है, बट तो मैं राइम स्कीम्स पे भी और थोड़ा सा बात कर पाती. आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ माई ओन हेल्थ, बट what I can really appreciate at this point of time in my first listen is his freaking cadence. And I think, I've always loved how Bella does the melodic songs. I always love his melodies and all of that. But in this, I think this is the best of Bella's cadence that I've listened to. The best one. मतलब इतने सारे, मेरे तो इतने सारे गाने फेवरेट है बेला के, मैं इतना सुनती हूँ बेला को, बट ये जो अभी 3 मैंने सुने ना, इसमें जो मैंने बेला का जो केडेंस मैं सुन रही हूँ ना, तो जस्ट द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जस्ट द वे द वॉइस हैज बीन इंजीनियर्ड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई हैव लिसन टू. फैंटास्टिक. सो अभी अगला गाना है बेलोपिया. इस गाने का भी नाम आया था पिछले वाले गाने में. सो लेट्स लिसन टू दिस. इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं रिएक्ट करने से पहले. सो इंस्पायर्ड बाय हार्लेम. Harlem's modern boom bap sound, Bella introduces the listener to his extraordinary universe of Bellopia. The brief record is a dreadful proclamation from the top spot and highlights the underlying fierce competition within the rap scene. I think वो तो किसी भी scene में competition है, but हाँ rap scene में तो definitely है, DHH में तो है ही है. An artist is out to smother another artist. Bella raps in the first verse. मतलब वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला. इनफैक्ट किसी ने मेरे को जब मैंने लाइव स्ट्रीम किया था तो किसी ने सवाल पूछा था कि डू यू थिंक कि ये जो फ्लेक्स हो रहा है या डिस हो रहा है ये बहुत ही सैचुरेट कर रहा है हिप हॉप को. तो मैंने उस पर रिप्लाई दिया कि भाई ये तो होना ही है, as long as this genre exists, because it's so common in the genre that you have to kind of put yourself above everybody and tell that your peers are nothing in front of you. Like it's like the blueprint of the scene,
सो मैंने बोला था उसने कि ये तो चलता ही रहेगा, एज लॉन्ग एज द फ्लेक्स वाला सीन एग्जिस्ट, तो आप अगर फ्लेक्स करोगे तो उसका काउंटर देने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही होगा. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून. सो या, तो इसमें भी उजी ने ही प्रोड्यूस किया है. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. ये छोटा गाना है, 2 मिनट का गाना है. आई एम रियली सॉरी अबाउट माई वॉइस गाइज. ओके. हो गया. हेलो, आई लाइक हाउ द साउंड्स, जो पुराने मतलब पहले के गाने के साउंड्स जो है वो थोड़े बहुत ऐसे यूज किए गए हैं. ये दैट्स नाइस, आई लाइक. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. काटा 2 साल कारावास, मैं मुक्के बास कर दूं 2 मुक्के में मथा जाम. से छीनू तेरी रूह जा तू नंगी जान. जो कलाकार कलाकार की ही घोटे सांस, वो कलाकार नहीं वो सांप कर दो तड़ी पार. ये बोले गानों में ये बनना चाहते तालिबान, तो मैं भी फौजी खड़ा सरहद पे दी गोली मार. मैं सुनता ट्रैविस स्कॉट दारू पी के बब्बू मान, कर दूं गलियां जाम हूँ मैं शाहरुख खान. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. अपने लोगों को तू मरता देख, या हासिल कर ले जो भी चाहिए, कहीं ना घुटना टेक. हवाओं पे सर्कल कर रहा कॉल शो था पूना में. मैं पुष्पा नहीं मैं बेला, फिर भी कहीं ना झुकता पे. क्या बात है. दुश्मन मेरे ऑन द नीज, मैं तेरा सीख इनसे गानों की नहीं ले रहा फीस. मैं लगता टोप नीचे बैगी ऊपर हो कमीज. आई बाउंस बैक एवरी टाइम, मेरी मेहनत देख. ये लड़के चलते मुझसे कहते अच्छा है नसीब. गाने प्लेलिस्ट में लाता नहीं, जनता जरूरत पड़ने देती नहीं. लोगों पे काबू पा लिया, खुद को क्या बना लिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. जाने पर मैंने जगा दिया, ये मेरा पल्लू पिया, ये मेरा पल्लू पिया. Nice, nice. The Ra thing is very, very prominent in all the songs, I feel. Okay. ये 4 गाने सुनने के बाद तो आई एम टेलिंग यू दैट द हाइप वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट. जिस तरह से बेला इस मिक्सटेप को हाइप कर रहे थे, मुझे लगता है और ज़्यादा करना चाहिए था. जितना किया वो तो किया ही, बट मुझे लगता है कि और ज़्यादा करना चाहिए था, बिकॉज लाइक द हाइप इज रियली रियली वर्थ इट. लाइक ही हैज़ डिलीवर्ड, एंड हाउ. Are you just seeing like the quality of the songs? Guys, are you listening to the quality of the song? This is what I call versatility. This is what I call versatility. मतलब Bella has gone all out. And मैं तो मतलब ये mixtape ऐसा है, तो अभी एल्बम जो आएगी, ऑफिशियली जो एल्बम आएगी, वो पता नहीं क्या हो क्या, मतलब वो तो मतलब बवाल मचा देगा. I think my expectations right now with Bella are extremely high. स्काई हाई, स्काई हाई. इनफैक्ट मैं पहले सोच रही थी कि इसमें मिक्सटेप में विल देयर बी एनी कोलैबोरेशंस और नॉट, बट गोइंग विद द थीम ऑफ द लोन वुल्फ, it makes sense कि there are no collaborations in this, but I don't know if an album, I would personally like कि album में एक आध collaboration definitely हो. It just brings in that variety, that's all, that's the only reason. Another thing which I'm very happy to see is कि जो इसके पहले वाला mixtape था, इसमें सारे गानों के जो व्यूज़ है, they are increasing slowly and steadily, but I'm very happy to see that all the songs have crossed like 100K views. जो इसके पहले वाला मिक्सटेप था, उसमें मेरा ग्राई भी यही था कि भाई गाने, why are only couple of songs crossing that many views? Why not all the songs? Because the songs are really good. But here I'm very happy to see that the like people are listening to like literally all the songs, and I'm very happy to see that all of the songs more or less have similar kind of views. एक आध गाने तो जो बहुत ही एक वायरलिटी वाला फैक्टर हो जाता है, वो तो हो ही जाता है, ज़्यादा व्यूज उसमें आ ही जाते हैं. बट आई वांट टू नो व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मिक्सटेप. वी आर गोना मूव ऑन टू द लास्ट वन व्हिच इज द टाइटल ट्रैक. तो इसमें लिखा है कि it's Bella's most personal effort yet captures his vulnerability
amidst an EP marked by immense confidence and aggression. Oh, तो ये पूरे aggression वाले EP और confidence वाले EP में is this an emo song, emo title track? We'll find out. इसको रोहित ने produce किया है. Okay. Bella finds himself alone and yearns for a conversation with his mother. Oh. The MC opens up about his troubled relationship with people and his numerous attempts towards giving a sense of direction to the present generation of artists. Perhaps in the process of becoming one of the most impactful hip-hop artists today, he has left behind his truth. This is definitely an emo song. Oh no, यार ये लास्ट में क्यों सुन रही हूँ फिर मैं? इतना हाइप होने के बाद मतलब ये आखिरी गाना होगा? Okay, anyway, it's Bella, so Bella के लिए तो कुछ भी, Bella के लिए कुछ भी, हाँ. All right, let's listen to this Chemical Reaction title track. मेरे दिल ने कैसे सुन ली सारी बातें मेरे दिमाग की, हो गया केमिकल रिएक्शन, मेरे दिल ने मांगी यादें किसी की फिर मेरे दिमाग से, केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल। हूँ मैं दोषी मेरे दिल का, दरवाजा खोलता पर किसी से नहीं मिलता, जो मेरी माँ को करते मेरी निंदा, मेरी माँ को उनकी भी है चिंता, लिखो तेरे लिए गाने क्यों, ये तूने कभी खुद से नहीं पूछा, जान चला जाऊंगा एक दिन, मेरी जगह लेने वाला यहाँ होगा नहीं दूजा, तेरे आर्टिस्ट तूने मारे, किसे सुन के तू आगे बढ़ेगा, तेरे जिस्म में पानी ही पानी का लाना, समझता तो खून नहीं बहता, तेरा दुनिया से पाला पढ़ाना, तूने दरिया को दूर से देखा, यहाँ खाती हैं अश्कों को नजरें, मैंने नजरों को बरसों नहीं देखा, मरूंगा ना कभी वादा कर, माँ कॉल पे तू डांटा कर, इश्क में अभी पड़ता नहीं, दिल टिकता नहीं धागों पर, कोयले हैं मेरे रास्ते पे, कांटों से मेरे हाथ बंधे, पेन लेके जो भी बोल देना मैं, मेरे सामने जो खड़ा उसे रास्ते में ले, पत्थर को बना रहे पारस, नफरत को बना रहे आदत, बस कर ये जुनून तेरी ताकत, तुझे करनी है सीन की हिफाजत। नहीं मैं बिल्कुल बुरा आदमी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन बुरा आदमी बनने में एक अलग नशा है। मेरे दिल ने कैसे सुन ली सारी बातें मेरे दिमाग की, हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल रिएक्शन, मेरे दिल ने मांगी यादें किसी की फिर मेरे दिमाग से, हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल। Nice. This was very emotional and I for one moment ना, मतलब 4 गाने आए ना, पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि हाँ एक इमोशनल गाना तो होगा ही, बट जिस तरह से देन व्हेन आई लिसन टू ऑल द 4 सॉन्ग्स, ये मेरे दिमाग से निकल गया कि ओ एक इमोशनल गाना भी हो सकता है, बिकॉज आई वाज लाइक कि नो दिस इज ऑल हिम बीइंग वेरी एग्रेसिव, very confident, passive aggressive, kind of being a lone wolf, being like the leader of his own world. That's the theme. तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि no, amidst all that there is still a sense of vulnerability that the artist feel. So मेरे दिमाग से निकल गया कि नहीं, 5वां गाना एक्चुअली इमोशनल गाना हो सकता है, जो वो निकला. The description पढ़ के I was like, excuse me, so this is actually going to be an emotional song, and then we listen to the song and it's exactly that. गाने में भी he is like, you know, इतना सब कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, still he feels a sense of loneliness. You know, he yearns for a conversation from his mother. बोल रहा है गाने में कि आप कॉल करके डांट ही दो. So these are the things which kind of as a listener, when you sit up and listen to the songs and you really concentrate on the lyrics, because specifically hip hop में तो people write their personal stories, people talk about their personal journey. Flex छोड़ दो, I'm just saying कि जहाँ से वो उठ के आए, people talk about their personal journey, and that's a lot of effort. Not a lot of people have the strength and the mental capacity to kind of endure so many things, you know.
सामने से कोई आपको, दो लोग आके आपको गाली देते तो बुरा तो लगेगा ही ना, गुस्सा तो आएगा ना. इमेजिन गेटिंग क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम एवरीवेयर. आई मीन यू हैव योर फैंस, बट स्टिल जितने फैंस, उसका एक proportion of those people would be haters and antis. So that's you need a lot of mental strength to endure it. Thank you, Bella, for this EP. I think for me, his cadence, I'm gonna say it again, his cadence and the mixing of the songs is the biggest takeaway for me in this EP. And my favorite गाना इस EP से is definitely Raak Zamana Kar. It just outdid all the songs for me. I want to know which is your favorite song from this EP. For me, definitely the second one, Raak Zamana Kar. And thank you once again, Bella. I cannot wait to listen to your album. You did fantastic. His sound is always so amazing, so different, so unique, and he just delivers. So yeah, I'm gonna sign off now. I have already talked so much, and bar like my coughing has increased because I talked so much. But yeah, hopefully you guys still enjoyed watching this reaction, barring my awful voice. And I'm gonna sign off from this video now, and I'll see you soon on the next one. Bye.